घोटाले जो मैंने किए हैं, नाम दिए हैं, वो 24 घोटालों को आपने मध्य प्रदेश की जनता को और देश की जनता को जवाब देना है। इन दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब भी मंच पर होते हैं तो कुछ न कुछ उनके साथ हो ही जाता है। मध्य प्रदेश में उनकी जुबान फिसल गई थी तो तेलंगाना में जब 27 अगस्त को भाषण दे रहे थे तो उनका माइक बंद हो गया। कई बार अमित शाह अपने माइक को ऑन करने की कोशिश किए लेकिन उनका माइक ऑन नहीं हुआ। फिर हार कर मंच से कुर्सी पर बैठने लगे, तभी उन्हें फिर से कहा जाता है कि आपका माइक ऑन हो गया और अमित शाह दोबारा आते हैं मंच पर और फिर भाषण देने लगते हैं और उसके बाद कहते हैं भारत माता की जय। लेकिन जब वो भारत माता की जय कहते हैं तब भी उनका माइक बंद ही रहता है और उन्हें पता नहीं होता। हालांकि धीरे धीरे उनके माइक को ऑन किया जाता है और उसके बाद उनका भाषण शुरू होता है, लेकिन तब तक ये जो माइक बंद होने का सिलसिला था ये काफी चर्चा का विषय बन गया। लोग इस पर तरह तरह की टिप्पणी भी करने लगे और वीडियो भी। जब मंच से माइक ऑन होता है तो तेलंगाना के खम्मम में रायथू गोसा बीजेपी भरोसा रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि इस बार यहां बीजेपी सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 4G पार्टी है जिसका मतलब होता है 4 पीढ़ी की पार्टी, यानी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अब राहुल गांधी। बीआरएस 2G पार्टी है जिसका मतलब होता है 2 पीढ़ी की पार्टी, यानी केसीआर और बाद में केटीआर। और ओवैसी की पार्टी 3G पार्टी है, 3 पीढ़ियों की पार्टी है जो चल रही है। उन्होंने दावा किया कि इस बार राज्य में न तो 2G आएगी, न 3G आएगी और न ही 4G आएगी। इस बार यहां बीजेपी की सरकार बनेगी और बीजेपी ही सत्ता में आएगी। इस बार यहां कमल की बारी है। शाह ने यह भी कहा कि केसीआर ने तेलंगाना के प्रति मुक्ति संग्राम के लोगों के सपने को और ओवैसी के साथ बैठकर चूर-चूर करने का काम किया है। केसीआर अब आने वाले दिनों में सीएम नहीं रहेंगे, इस बार प्रदेश में बीजेपी का सीएम बनने वाला है। तो अमित शाह ने क्या कुछ कहा वो पहले बयान सुन लीजिए। मित्रों, ये तीनों पार्टियां, एक कांग्रेस पार्टी 4G पार्टी है। 4G मतलब जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, राजीव जी और अब राहुल गांधी, 4 जनरेशन पार्टी। केसीआर की पार्टी 2G पार्टी है। केसीआर बाद में केटीआर और ओवैसी की पार्टी 3G पार्टी है। 3 पीढ़ियों से ये भी चल रही है। ना 2G आएगा, ना 3G आएगा, ना 4G आएगा। अब कमल की बारी है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब शाह मंच पर पहुंचे हों और सुर्खियों में आ गए हों। इससे पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए घोटाले का जिक्र कर रहे थे, तभी उन्होंने गलती से ये कह दिया कि 26 घोटाले मैंने किए। उसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया और लोग कहने लगे कि राफेल हो या घोटाले, अमित शाह इस बार सच बोले हैं, वो भी मध्य प्रदेश में। LIC हाउसिंग का घोटाला किया, मधु कोड़ा काउंट किया, राफेल लड़ाकू विमान की खरीदी में घोटाला किया, फायर प्रोन सबमरीन का घोटाला किया, मंदिर कलेक्शन का घोटाला किया और वॉक्सवैगन इक्विटी का घोटाला किया। भाई
जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखो। और ये 24 घोटाले जो मैंने किए हैं, आपको बता दें कि इस साल के अंत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव है। तेलंगाना में बीजेपी, सत्तारूढ़ बीआरएस और कांग्रेस के बीच में त्रिस्तरीय मुकाबला होने जा रहा है। तेलंगाना चुनाव 2024 के महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिए एक लिटमस टेस्ट के रूप में काम करेगा। एक तरफ कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन रही है, कांग्रेस ही जीतेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि 119 सीटों वाला तेलंगाना का सीएम अब कौन होगा। लेकिन फिलहाल ये बात तो तय तब होगी जब वहां विधानसभा चुनाव हो और उसके परिणाम आ जाए। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।